हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चरलिज्म पर क्लास है आपका। जहाँ तक हो सके उतनी जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लें ताकि आपका रिवीजन का जो मामला है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सके। तो एंटीसीडेंट फैक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग पॉजिटिविज्म, काम्टे का जो पॉजिटिविज्म था वहाँ तक आ चुके थे पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करेंगे अब एम्पेरिसिज्म। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सेंसेशन, हमने बात किया कि सेंसेशन के लिए को बेस क्यों माना वुंट ने, उसको बेसिक माना क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट 1632 से और उससे भी पहले एरिस्टोटल से भी उसको आधार मिल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने सेंसेशन को केंद्रीय विषय के रूप में रखा, एसोसिएशन को, सेंसेशन को। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी उस वक्त, उस समय में। और ये तो यहाँ तक कहा गया कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत, एक्सपीरियंस के लिए एकमात्र स्रोत जो है वो सेंसेशन ही है। अगर सेंसेशन नहीं है, दूसरी तरफ आइडियाज़ और सेंसेशन जब आपस में मिलते हैं तो एक्सपीरियंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आधार बनी, इसके लिए आधार बनी सेंसेशन को विषय वस्तु में रखने के लिए और एक मेंटल कॉन्शियस एक्सपीरियंस के स्टडी के संदर्भ में। अब आइए हम एम्पेरिसिज्म, यहाँ तक तो बात हम लोग कर चुके काम्टे तक की। अब एम्पेरिसिज्म, एसोसिएशनिज्म और पॉजिटिविज्म यानी अवलोकनवाद, साहचर्यवाद और आशावाद, ये सब के सब जो है आपके आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित दिखाई देते हैं। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ ये विचार। हार्टले के विचार आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं और मन जटिल होता जाता है, परंतु एनालिसिस करके, मतलब विश्लेषण करके मन के रचनात्मक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। ये बात किसने कही? हार्टले ने कहा। हार्टले के विचारों को देखने से लगता है कि वे भी टिचनर के समान संरचनावादी थे। देखिए, हार्टले के विचार, हार्टले का डेट अभी यहाँ पे हमको नहीं बुक में मिल रहा है, हम आपको देख के बताएंगे कि बल्कि हम देख ही लेते हैं किताब में। हमने तो ये चिरकुट बना के रखा हुआ है जिससे आपको पढ़ाएं ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए आपके, मगर आप स्टडी करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंटीसीडेंट्स में जो हमको पढ़ना है वो काम्टे के विचार जो हमको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। हार्टले 1705 से 1757 तक थे। हार्टले का डेट है 1705 से 1757। उन्होंने कहा कि आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हमारा बच्चों का एक्सपीरियंस जो है वो जटिल होता जाता है। लेकिन अगर एनालिसिस करें और करके मन के रचनात्मक तत्वों का पता लगाया जा सकता है और उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो हार्टले के विचारों को जो 1705 में उन्होंने दिया, तो देखने से लगता है कि टिचनर भी के समान संरचनावादी थे। ये भी एंटीसीडेंट में आता है। तो हार्टले भी बहुत हद तक मिलते हैं। अब आइए ह्यूम की बात करते हैं, HUME, ह्यूम भी एक ह्यूम 1711 से 1776 इनका टाइम है और इन्होंने संरचनावाद, ये भी संरचनावाद के निकट लगते हैं। उन्होंने कहा कि मन के कंटेंट, मन का जो कंटेंट है, मन कैसे बनता है,
आइडियाज़ एंड सेंसेशन के आपस में जुड़ने से, ये बात पहले हमने आपसे पिछले वीडियो में बताई है। तो मन का जो कंटेंट के रूप में आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन होते हैं, कंटेंट के रूप में कौन होता है? आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन, जो प्रभाव पड़ता है। तो इम्प्रेशन होते हैं और इम्प्रेशन से ह्यूम का तात्पर्य आज की भाषा का सेंसेशन एंड परसेप्शन था। ह्यूम ने उस वक्त, देखिए शब्दों के चुनाव में भी परिवर्तन, हिस्ट्री अगर उठा के आप देखिएगा तो सबसे पहले साइकोलॉजी में मन और आत्मा की बात की गई, फिर मन की बात की गई, फिर व्यवहार की बात की गई। बातें वही हैं लेकिन शब्द बदलते जा रहे हैं। तो 1711 में ह्यूम के बर्थ में, 1711 से 1776 तक रहे ह्यूम, और उन्होंने जो अपनी बात कही तो वो बहुत निकट है संरचनावाद के, कि मन के कंटेंट के रूप में आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन होते हैं। इम्प्रेशन से ह्यूम का तात्पर्य आज की भाषा में सेंसेशन और परसेप्शन था, और आइडिया से तात्पर्य आज का इमेज, बिंब, इमेज है। ह्यूम ने मेंटलिज्म, मैकेनिज्म, एटोमिज्म, सेंसेशनिज्म, एसोसिएशनिज्म और एम्पिरिसिज्म को कॉइन किया, यानी बहुत उछाला। ह्यूम ने किस किस चीज़ को उछाला? बात सुनिए, बहुत ध्यान से दीजिएगा। पहला मेंटलिज्म, मनोवाद। दूसरा मैकेनिज्म, रचनावाद। और एटोमिज्म, अनुवाद। सेंसेशनिज्म, संवेदनावाद। और नेक्स्ट एसोसिएशनिज्म, साहचर्यवाद। और एम्पिरिसिज्म, अवलोकनवाद को उछाला बहुत ज़्यादा। इस पर वर्क ह्यूम ने किया और बहुत स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और जब लगभग 100 वर्ष बाद स्ट्रक्चरलिज्म के में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, यानी 100 ईयर्स बिफोर कुछ ऐसे विचार हवा में थे या पत्रों में थे या जगहों पर थे जो साइकोलॉजी के जन्म में सहायक हुए। इसी को एंटीसीडेंट फैक्टर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म में माना जाता है। 100 वर्ष के बाद हार्टले एंड ह्यूम स्ट्रक्चरलिज्म के पूर्वगामियों में माने जा सकते हैं। नेक्स्ट आइए कि स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन को मेथड के रूप में माना गया। ये विधि वुंट की विधि नहीं थी, बल्कि इसका प्रयोग फिजिक्स में किया जा रहा था, भौतिक शास्त्र में। वुंट ने प्रोक्ष और तात्कालिक अनुभव में भेद किया। इमीडिएट और इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस में वुंट ने भेद किया। मैंने पिछले क्लास में बताया, वुंट में बताया। तो उन्होंने भेद किया यहाँ पर, और तात्कालिक अनुभव में और उसको विषय माना साइकोलॉजी का। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब आइए कि साइकोलॉजी में मन की रचना और सिंथेसिस तथा एनालिसिस केमिस्ट्री से लिया गया और इंट्रोस्पेक्शन फिजिक्स से लिया गया। ये सारी चीज़ें कहीं कहीं से वुंट ने जमा की, और वुंट वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने खुद को मनोविज्ञानी कहा, और मनोविज्ञान के लिए सारे वो चीज़ जमा किए जो एक पिता अपने बच्चे के लिए करता है। तो आप एंटीसीडेंट्स में देखिए कि 1632 की घटना है। वुंट एरिस्टोटल के विचार मिले हुए हैं, ह्यूम एंड हार्टले के विचार मिले हुए हैं जो 1700 में है, एसोसिएशनिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, और इसमें जो एसोसिएशनिज्म है
ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म भी है और ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म भी है। एरिस्टोटल के विचार ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म से आए। हार्टले ह्यूम ने इस मेंटलिज्म, मैकेनिज्म, एटोमिज्म, सेंसेशनिज्म, एसोसिएशनिज्म और एम्पेरिसिज्म को बहुत ज़्यादा क्वाइंड किया, बहुत उछाला और लगभग 100 वर्षों बाद ये आधार बना एक नवजात शिशु जिसका नाम मनोविज्ञान रखा गया या साइकोलॉजी रखा गया, या जिसके लिए एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम साइकोलॉजी द मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी उसका नाम रखा गया। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रखा गया, ये भी फिज़िक्स से लिया गया था। सिंथेसिस के प्रोसेस को केमिस्ट्री से लिया गया था। बाद में जब वाटसन आए, ये बात अभी हम नहीं करेंगे, बाद में इस पे। तो दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। और अभी अगर आपको कुछ और ज़रूरत हुई, लेकिन लास्ट नहीं कहते हैं, हम वापस लेते हैं इसको, मगर ये चैप्टर लगभग फिनिश